अब खबरें विस्तार से। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में गौकशी और अवैध पशु कटान के मामले में थाना पुलिस की भूमिका को लेकर भारतीय किसान यूनियन अटल ने सवाल खड़े किए हैं। भाकियू अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी विजय विक्रम सिंह की भूमिका पर संलिप्तता जताते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग की है। आगरा के नगर एतमादपुर में गोकशी और अवैध पशु कटान के मामले में एतमादपुर पुलिस की गर्दन फंस गई है। भारतीय किसान यूनियन अटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित चौधरी ने पुलिस कमिश्नर को तत्कालीन थाना प्रभारी विजय विक्रम सिंह के खिलाफ जांच करने के लिए ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि गोकशी में थाना एतमादपुर पुलिस संलिप्त थी। इसके अलावा क्राइम इंस्पेक्टर की छापेमारी के बाद भी तत्कालीन थाना प्रभारी ने आरोपियों को बचाने के लिए लाखों रुपए लिए थे। अमित चौधरी ने इससे पहले मोहल्ला शेखान में हनुमान चालीसा पाठ करने का भी ऐलान किया था, जिसे पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद 7 दिन के लिए टाल दिया गया। लेकिन अब उन्होंने 7 दिन के अंदर तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। देखिए, कल दिन मंगलवार को एतमादपुर क्षेत्र में शेख खान की गली में जो गाय का हत्या करके और उसकी मांस की चर्बी से जो भी पदार्थ तैयार किए जा रहे थे, जिसमें दोषी इंस्पेक्टर जो उस समय तत्कालीन इंस्पेक्टर था, चौकी इंचार्ज था या बीट ऑफिसर था, उन दोषी पुलिस वालों पर प्राथमिकी, हमारी जो प्राथमिकी है वो यही है कि सबसे पहले जो जिहादी काट रहे थे भाई, उनके तो बाप दादे काटते चले आ रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें काटने नहीं देंगे। लेकिन दुख इस बात का रहा कि इस तरीके के लोग जो ड्यूटी पर हैं और उनको हम लोगों की रक्षा करने का काम दिया गया और वही अपने मौजूदगी में अपने क्षेत्र में जानकारी में होते हुए गाय का वध करा रहे हैं और उसकी चर्बी का इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ऐसे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, उन पे एफआईआर दर्ज किया जाए। आपको बता दें कि अवैध कटान के मामले में थाना पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। छापे के दौरान लिए गए सैंपल में बदमाश होने के लेटर वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन बताया गया है कि क्राइम इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार राठी, जिन्होंने इतने बड़े काले कारनामे का खुलासा किया जिसके लिए उन्हें इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें गोकशों और सफेद पोशों की राजनीति ने लाइन हाजिर कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काले कारनामे करने वालों की पहुंच कितनी ऊपर तक है। लेकिन अमित चौधरी की शिकायत के बाद ये मामला और तूल पकड़ सकता है, जिसमें पुलिस के साथ साथ सफेद पोश भी कार्रवाई के प्रत्येक हिंदू एतमादपुर क्षेत्र में खान गली के आसपास एक हनुमान चालीसा का पाठ हमने आयोजित किया था, जिसको करने के लिए हम सभी लोग एकत्रित हो रहे थे। लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें ये आश्वासन दिया गया कि 8 दिन का समय हमको दे दिया जाए। दिन यही मंगलवार रहेगा, स्थान वही रहेगा। अगर हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं और जो 17 से 20 जिहादी इसमें शामिल हैं उनको अभियुक्त बना के गिरफ्तार नहीं भेजते हैं, गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजते हैं, तो आप आकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने 7 दिन के अंदर तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच कार्रवाई करने के लिए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि अवैध कटान के मामले में थाना पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदिग्ध रही है। छापे के दौरान लिए गए सैंपल में बदमाश होने के लेटर वायरल होने के बाद ही पुलिस हरकत में आई, जिसके बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन बताया गया है कि क्राइम इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार राठी, जिन्होंने इतने बड़े काले कारनामे का खुलासा किया जिसके लिए उन्हें इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें गोकशों और सफेद पोशों की राजनीति ने लाइन हाजिर कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काले कारनामे करने वालों की पहुंच कितनी ऊपर तक है। लेकिन अमित चौधरी की शिकायत के बाद ये मामला और तूल पकड़ सकता है, जिसमें पुलिस के साथ साथ सफेद पोश भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। मून न्यूज के लिए पवन शर्मा की रिपोर्ट।